मेन एक मुद्दा होता है कि हम उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं। शायद टीचर्स को अपना नज़रिया बदलना होगा, बड़ी क्लासेस में आकर इजी वे में पढ़ाना होगा। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। एक शिक्षक आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है। एक शिक्षक आपको सही गलत में फ़र्क बताता है। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षिका सीमा कश्यप जी, जिनको इस साल राज्य शिक्षक अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको राज्य शिक्षिका का अवार्ड मिलने जा रहा है, तो इसके लिए आपने कुछ खास प्रयास किए या सिर्फ काम पे ध्यान दिया और पुरस्कार आपके लिए तय हो गया? एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पुरस्कार के लिए मैं नॉमिनेट होंगी और आगे मुझे अवार्ड मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस शुरू से मुझे टीचर बनना है, यानी बचपन से ही मैंने अपने क्लास के क्लासमेट्स को अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया है। बस टीचर बनने का शौक़ था, बड़े होकर टीचर बन गई। फिर काम करना मुझे शुरू से पसंद है। अपना स्कूल का एटमॉस्फेयर, जैसे कि हम अपने बच्चों के विद्यालय में जाते हैं, स्कूल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल देखते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। तरह तरह के TLM एक्टिविटी कराई जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हम कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं निरंतर प्रयास करती रही और अपने घर के बच्चों से भी मैंने सीखा है कि मैं अपने बच्चों के लिए, विद्यालय के बच्चों के लिए क्या नया करूं, क्या इनोवेटिव करूं। बच्चे मुझे आइडियाज़ देते हैं और मैं यूज़ करती हूं। मेरे मन में रात को भी सोचती हूँ कि कल क्या कुछ नया करना है, या मुझे मैथ का कोई चैप्टर पढ़ाना है, उसे इजी वे में मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, इस पर मैंने फोकस किया। कुछ एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में निरंतर डेली में कराती हूँ। मेरे फ्रेंड्स टीचर जो हैं वो देखते हैं, सभी ने कहा अरे मैम आपको अवार्ड पक्का मिल जाएगा, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। फिर एक मेरे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद मुझे फॉर्म भरना ही था। जो भी मैंने कार्य किए थे उन्हें मैंने फॉर्म में भर दिया और पहली बार मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। और बाकी जैसे आप अभी सरकारी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो मौजूदा वक्त में आप सरकारी और प्राइवेट शिक्षा में क्या अंतर महसूस करती हैं? अंतर तो है। अंतर ये है कि हमारे सरकारी स्कूल्स में बेस्ट टीचर्स हैं। जो एक समय अंतराल मेरे समय से आया है, हमारे बैच में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। इनमें से और आगे जो आ रहे हैं वो और बेस्ट आ रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे टीचर हैं, बस उन्हें शायद काम करने का मौका नहीं मिल रहा। प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन इतने अच्छी नहीं हैं जितने गवर्नमेंट स्कूल में हैं। पर उन्हें काम करने का पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है और प्रॉपर उनका टाइमिंग जो होती है सिर्फ पढ़ने पढ़ाने पर होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर। लेकिन फिर भी वे टीचर्स जो हैं बच्चों को क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखवाना, कॉपी पूरी भरी हो प्राइवेट स्कूल्स की, और पेरेंट्स बस सेटिस्फाई हो जाते हैं हमारे बच्चे की कॉपी भरी है, इट मीन्स मैम ने पढ़ाया है। पर हम गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर बच्चों के साथ व्यवहारिकता लाते हैं, यानी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की स्किल्स प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से बहुत अच्छी है। बहुत कुछ कर सकते हैं, हर फील्ड में कर सकते हैं, बस बच्चों को मौका मिले और टीचर को पढ़ाने का अच्छे से मौका मिले। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, हर स्कूल में प्रॉपर संख्या में टीचर हों और उन्हें सिर्फ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ही करने का मौका मिले, तो मैं समझती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे होंगे। आप देखते हैं बड़े लेवल पर जाइए, आप जो भी कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ गवर्नमेंट अच्छी है। क्यों? आप ITI कराते हैं, MBBS कराते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर बेस्ट हैं। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के टीचर बेस्ट हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो सरकारी शिक्षा है उसमें क्या सुधार होने की क्या नहीं, इस समय शासन बहुत सुधार कर रही हैं, बहुत प्रयास है हमारे शासन का, मैं प्रशंसा करूंगी। निरंतर हमारे समय समय पर प्रयास हो रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा समय और लगेगा सारी फैसिलिटी फुलफ़िल करने में, और जल्दी ही देखिएगा कि शायद प्राइवेट स्कूल्स
बंद ना होने लगे, क्योंकि अभी कोरोना काल में ही आपने देखा प्राइवेट जो छोटे छोटे स्कूल थे वो बंद हो गए, बच्चे नहीं मिले उन्हें, और हमारे स्कूल्स में बच्चे आए, भरमार हुई। आगे समय में ज़रूर हमारे गवर्नमेंट स्कूल अच्छे चलेंगे, बस थोड़ा समय है। तो एक शिक्षिका होने के साथ साथ आप और बाकी के क्या शौक़ रखती हैं? मुझे लेखन बहुत पसंद है। मेन जो मेरा फोकस रहा है, जो मेरा पर्सनली है कि मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, एमएससी मैथ्स से हूँ। मुझे मैथ्स को बहुत इजी वे में पढ़ाना बहुत पसंद है, जिस पर ही मैंने लेखन कार्य किए हैं, अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं। तो टीचर्स का नज़रिया बदला है कि हम मैथ को सरल तरीके से अपने आसपास, अब छोटी क्लासेस में आप देखेंगे जो आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते, और उनसे आप गिनती पूछेंगे, उन बच्चों को आती है। आप अक्षर ज्ञान पूछेंगे, भाषाएं पूछेंगे, वो नहीं आता होगा, लेकिन गिनतियाँ आती हैं। टीचर्स को अपना नज़रिया बदलना होगा, बड़ी क्लासेस में आकर इजी वे में पढ़ाना होगा। जानना चाहूँगी मैम, आपके जो स्कूल में आपने जो कार्य किए हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सबसे पहले जब एक्चुअली मैं 2009 में ज्वाइन होकर शिक्षक बनी, उसके बाद अपने इस विद्यालय में मैं 2017 में आई थी। स्कूल में थोड़ा सा स्कूल का बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी नीरसता महसूस हुई मुझे। एक तो बच्चों की संख्या बहुत कम थी, और विद्यालय में वो एक रोचकता नहीं थी, अट्रैक्शन नहीं था, जिससे कि बच्चे हमारे विद्यालय की तरफ दौड़े। उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने विद्यालय में सुंदर कार्टून पेंटिंग कराई बाहर की दीवारों पर। कमरों में एक एक्टिविटी रूम बनाया, एक कमरे को, जिसमें बहुत सुंदर उसे सजाया जैसा बच्चा चाहते हैं। पढ़ने पढ़ाने के लिए ये नहीं कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल की शेप लटका दी और उस पर एप्पल लिख दिया। इस तरह से पूरा मेरा रूम डेकोरेट है। उसके अलावा मैंने साइंस और मैथ्स के लिए एक्टिविटी रूम बनाया। लाइब्रेरी, एक्टिव लाइब्रेरी, ये नहीं कि सिर्फ बुक्स लगी हैं और बच्चे देखें, बच्चे आएँ और पढ़ें निरंतर। खेल कूद पर ध्यान दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। मेरे विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छे हैं, डांसिंग वगैरह में, नुक्कड़ नाटक करते हैं। बच्चियों की शिक्षा के लिए नुक्कड़ नाटक किए, छोटी छोटी नाटिकाएँ, और पेरेंट्स से, अभिभावकों से बात की। मेन एक मुद्दा होता है कि हम उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद कहीं हम कोरिलेट नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स से, अभिभावकों से। तो यही कमी हम टीचर्स में और अभिभावकों के बीच रह जाती है, बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए मैंने अपने फील्ड में मैं घूमी, घर घर घूमी, और वहाँ जाके अभिभावकों को मीटिंग्स में बुलाना शुरू करा। उन्हें सम्मान समारोह किए, अभिभावक सम्मान समारोह किए, जिसमें माताओं को विशेषकर सम्मानित किया, और जिनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे उन्हें माता पिता को भी सम्मानित किया, बच्चों को भी सम्मानित किया। इससे क्या हुआ, पेरेंट्स समझने लगे कि मैम काम करना चाहती हैं, मैम चाहती हैं हमारे विद्यालय में बच्चे आएँ। हमारे यहाँ एक समस्या होती है कि पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं। यही एक अंतर है इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो, और एक हमारे स्कूल। इस अंतर को मैंने दूर करने का प्रयास किया, पेरेंट्स को अवेयर किया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जहाँ पेरेंट्स अवेयर होने लगते हैं, ज़रूरत समझते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छे से पढ़ेगा हम विकास कर सकते हैं। इसी तरह मेरे विद्यालय के जो अभिभावक हैं, अगर हम उन्हें बताएं कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, यानी अभिभावक बच्चों की ज़रूरतें समझने लगे। उन्हें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं और हमारे टीचर भी अच्छे हैं, वो हमारे बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं। ये मैंने एक संबंध बनाया अभिभावकों के बच्चों के बीच, और मेरा स्कूल अच्छा चला। बाकी मैम, टीचर्स डे का मौका है, तो इस अवसर पर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे उन शिक्षकों को जिन्होंने मुझे टीच किया है और यहाँ तक पहुँचाया, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी उन सब शिक्षकों को जो हतोत्साहित हो गए हैं अपनी किसी भी परेशानियों के कारण, अपनी मुश्किलों के कारण, वे हतोत्साहित ना हो, बल्कि आगे बढ़ चढ़ के कार्य करें। जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, एक शिक्षक बनने का उद्देश्य है, हम शिक्षक हैं, उसके लिए हमें अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य करना चाहिए। और मैं खुद भी हमेशा आगे भी करूँगी, आगे भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स है, मैं फुलफिल करूँगी, बस मौका मिले। तो ये थी हमारे साथ शिक्षिका सीमा कश्यप जी, जिनसे हमने बात की और उनका सफ़र जाना। और न्यू स्टूडेंट नेटवर्क की तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू स्टूडेंट नेटवर्क। धन्यवाद।